हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 10वां अध्याय। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा। ओम श्री शुक उवाच। स्वानां विभीषण चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितां पितृमेद विधानेन यदुक्तं शाम्पराविकम्। ततो ददर्शं भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षामं स्वाविनय व्याधिशिशुपास्य सोपामूलमास्थिताम्। रामा प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्षानुकम्पतम्। आत्मसन्दर्शनालान् विकसन्मुखा पंकजान् आरोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमन्धुताम्। विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षोणगणेशुताम्। लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययो क्षीणव्रता पुरीम् अकीर्यमाणा कुसुमेर्लोकपालार्पिते बुद्धि। उपगीयमान चरिता शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयाौकं श्रुत्वा भ्रातृं वल्कलाम्बरम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका से आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुई श्री सीता जी को देखा। में उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित और अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर भगवान श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव और सेवक हनुमान जी के संग स्वयं अपने भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं ही विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे।
और उधर भगवान को यह मालूम हुआ कि यार भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहने हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। महाकार्णिको अत्यंत जटिलम स्तंडिले स्वयं भरता प्रातुमांगण पौरामाति पुरोहित। पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युन्यतो अग्रजम् नंदीग्रामान् स्वशिविरान् गीतवादित्य ब्रह्मघोषेण चामुः पठन् ब्रह्मवादिभिः स्वर्ण कक्ष पताका वीरध्वजैरते सदस्यैः रुक्मसन्नाहैर्भटैः पुटन्वार्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्वृत्तैश्चोपदानुगैः पारमेष्ठ्यान्योपादाय पण्यान्यचानि च पालयोन्पतत्प्रेम्णा प्राक्लिन्नहृदीक्षुणां पादुके न्यस्य पुरतां प्राञ्जलिर्वाष्पलोचना तमाश्लिष्य चिरं दौर्भ्यां स्नाप्यन्नेतुजले। और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्वासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े, सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। शेरशाह का शेष वारंगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजा के योग छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भक्त के सामने उनकी पादुकाएं रख दी। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा।
भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो अर्हसत्तमा, तेभ्यः नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृताम्। धुन्वन्त उत्तरान् संगान् पतिं वीक्षिच आगतुम्, उत्तरा कौसला माल्यं किरन्तो नानतो मुदाम्। पादुके भरतो आग्रहणां चामर व्यजनो तुमे, विभीषणा सा सुग्रीवा श्वेतच्छत्रवरसुतां। धनुर्निसंगां छत्रं सीता तीर्थकमण्डलम्, आं बिभ्रदन् गदां खड्गं हेमं चर्मं पुष्पं पुष्पं स्तोन्विता स्त्रीभिः स्तूयमानश्च विन्दिभिः। विरेजे भगवान् राजन् गृहे चन्द्र इवोदिताम्, भ्रातृभिर्नन्दितां सोऽपि सोत्सवां प्राविशत पुरीं। प्राविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरम्, गुरोन् वयस्यावर्जान् पूजिता, पूज्य पूज्यत वैदेही लक्ष्मणश्च यथावत् समुपेयुतः, यथावत् समुपेयतः। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों के नमस्कार किया तथा सारी प्रजा बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रजा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश के रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों बाद आए देख हमने दुपट्टे हिला हिला कर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चमर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परेश शत्रुघ्न जी धनुष और तर्क सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़ग और जावन ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं। बंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया।
उस समय वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों बार बार गुरुजनों को बराबर के मित्रों और छोटों को यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तनयवाथिताम् आरोप्याङ्के अविषिञ्चितम् वाष्पं विजहं सुजां जटा निर्मुच्य विधिवन् कुलवृद्धये समं गुरो आविषिञ्चद यथेवेन्द्रं चतो सिन्धुजलानिधि। एवं कृतशिरस्नानं शुभासां संव्यलङ्कृतां स्वालङ्कृतैः शुभासों वीरभ्रातुर्वीरभार्यावभौ आङ्गृहीदाश्नं रात्रा पणिपत्य प्रसारितं प्रजास्वधर्मनिरतां वर्णाश्रम गुणान्विता युगो पितृ मधुरामो मेनिरे पितरं चातो त्रेतायां वर्तमानायां कालां कृतश्रमो अभवत् रामो राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे वनानि नद्यो गिर्यो वर्षाणि दीप सिन्धुवा सर्वे कान्दुवासन् प्रजानां भरतर्षभम्। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधिपूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्रमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और स्त्रीजन ने, जानकी जी ने भी सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद में अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के
आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था कि मानो सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए थे, बन रहे थे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नादि व्याधि जरा ग्लान दुख सो भयंक्लामा, मृत्युश्चा निश्चितां नासीद रामी राजन्य दोक्षजय। एक पत्नी व्रत धरो राजसी चरिता शुचि, स्वाधर्म ग्रह विधियम शिक्षयन् स्वयमाचरन् चरत्। स्वधर्म ग्रह विधियम शिक्षयन् स्वयमाचरत्। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रस्यावन्ता सती, धिया हिया च भावज्ञान भरतो सीता हरन् मना। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों से कैसे थे। वे ब्रह्म गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करते थे। सीता शिरोमणि सीता जी, सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती थी। वे प्रेम से, सेवाशील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंधे रामचरिते 10वां अध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।